नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं, यदि आपका बच्चा का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है तो आप घर बैठे खुद से बना सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र आप घर बैठे खुद से मोबाइल से ही बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसा ही वीडियो देखने के लिए। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप 0 से 60 साल बच्चे के बीच में किसी का भी जन्म प्रमाण पत्र आसानी से बना सकते हैं। सर्टिफिकेट बनाने के लिए दोस्तों आपको इस पोर्टल पे आना होगा। इस पोर्टल पे आने के बाद आपको आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस पोर्टल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहां से डायरेक्ट यहाँ से आ सकते हैं। आने के बाद सिंपल से देखिए यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद में एरो पे क्लिक करके आपको जनरल और पब्लिक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ से जनरल पब्लिक साइन अप आपको लॉग इन करना है। किसी आप बना रहे तो आपके नाम से यहाँ पे नाम डाल के यहाँ पे लॉग इन कर देना है। आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम डाल के और यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डाल देना है। आपको बता दूं कि ये जो डेट ऑफ बर्थ आप साइन कर रहे हैं, आप इससे आप पहली बार आप आ गए हैं तभी लॉगिन करने की जरूरत है, नहीं तो आप पहले से बना चुके हैं तो आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आप आगे बढ़ के किसी का भी जन्म प्रमाण पत्र आसानी से बना सकते हो घर बैठे खुद से। तो हम यहाँ से पहला स्टेप हो जाए। दूसरा स्टेप में आपको यहाँ पे जो भी स्टेट आपका, जो जिस स्टेट में आप रहते हो उस स्टेट को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं देखिए यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद पूरा डिटेल यहाँ पे भर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट के बाद यहाँ पे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा तो आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपका जो भी गांव होगा, विलेज होगा, टाउन होगा, आप यहाँ से सर्च कर लेना, ठीक है। आप विलेज में रहते हैं कि टाउन में रहते हैं, आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद विलेज का नेम यहाँ पर डाल देना है, किस विलेज में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे डालने के बाद उसके बाद यहाँ पे ओटीपी आपको डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे ब्रांडिंग नेम आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका हाउस नेम होगा, हाउस नंबर आपको डाल देना है। स्ट्रीट नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद लोकेशन, पोस्ट ऑफिस जो भी जहाँ होगा आपको यहाँ पे डाल के आगे आपको बढ़ जाना है। उसके बाद 3 स्टेप में आ चुके हैं तो आपका आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है। जो भी आपका आधार नंबर होगा, आधार नंबर से आपका आसानी से लॉगिन हो जाएगा। तो हम यहाँ से जो भी आधार नंबर यहाँ से आपको डाल दे रहे हैं, डाल के अब यहाँ पे इंडिया का सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद कर्म कंडीशन में साइन करके हम आगे बढ़ जाते हैं। तो चौथा स्टेप आ चुका है। तो आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा उस मोबाइल नंबर का आपको यहाँ पे डाल देना है, क्योंकि उसी मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिए, ओटीपी डाल के और वेरीफाई हो चुका है हमारा। देखिए यहाँ पे तो हमारे बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए यहाँ पे जो पोर्टल है हमारा, यहाँ आसानी से लॉगिन हो चुका है। होने के बाद देखिए कुछ इस तरह से ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको बर्थ डेट, यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, डेथ सर्टिफिकेट बनाना है, या स्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट बनाना है, जो भी आप बनाना चाहते हैं 3 ऑप्शन में आप ऐसे बना सकते हो। तो आप 3 डॉट पे क्लिक करके आपको बर्थ सर्टिफिकेट बना के यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे क्लिक करके आपको बर्थ रजिस्ट्रेशन में आपको आ जाना है। आने के बाद देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जो भी आपका स्टेट होगा, पहले तो आपका स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सामान्य सूचना बोला जाए ताकि आपको हिंदी, इंग्लिश जो भी क्या लैंग्वेज है तो आप अपना लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे द्वितीय भाषा में आपका जो भी हिंदी छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे रिपोर्टिंग की तिथि आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जन्म तिथि आपको डाल देना, बच्चे का यहाँ पे आपको डिटेल भरना है, ठीक है। तो बच्चे का यहाँ पे कब जन्म हुआ था तो वो जन्म तिथि डाल देना है, किस तारीख को हुआ था। डालने के बाद सिंपल से देखिए आपको यहाँ पे डालने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म 2 बार आपको डालना है जन्म तिथि, ठीक है। काशी की गलती ना हो, जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हो इसीलिए आपका डेट का यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए आपको एक बार डाल के दूसरा बार फिर 2 बार आपको यहाँ पे डाल देना है और डाल के आगे बढ़ना है। तो हम ऐसे क्या करते हैं, जिस टाइम में हुआ था, जिस तारीख को हुआ था, हमें डेट ऑफ बर्थ डाल के आसानी से हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो पहला डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, उसके बाद हम सेकंड डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। डालने के दोनों मैच होना चाहिए, मिस मैच नहीं होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, दोनों मिस मैच नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ से दोनों में यहाँ से डाल देते हैं। उसके बाद देखिए हमें टाइम ऑफ बर्थ का, यहाँ पे जन्म का समय क्या हुआ था, हमको जन्म का समय यहाँ पे डालना है, ठीक है। पहला में डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, फिर दूसरा में भी वही सेम टू सेम डाल दिए। उसके बाद हम यहाँ से टाइम क्या हुआ था जब जन्म हुआ था बच्चा, उस टाइम का यहाँ पे जन्म का टाइम यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। तो आपको टाइम यहाँ से डाल देना है। उसके बाद देखिए हम ऐसा टाइम भी चूज कर ले रहे हैं, आप भी सेम टू सेम ऐसा ही कर लीजिएगा। शाम को 5 बजे हमें चूज कर लिया। उसके बाद लिंक जेंडर क्या है, लिंक क्या है, हमें मेल है फीमेल है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि हम यहाँ से मेल यहाँ सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर अगर होगा तो डाल देना, नहीं तो आपको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम आधार नंबर चूज कर लिया। चूज करने के बाद देखिए नीचे में हम यहाँ पे क्या करते हैं, बच्चे का नाम रखा गया है, यदि बच्चे का नाम नहीं हो तो कृपया चेक बॉक्स पर टिक करें। बॉक्स का नाम
चेक है तो चेक करना है, नहीं तो नहीं करना है। उसके बाद आप पहला नेम और आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में डाल देना है। मिडिल नेम हिंदी में इंग्लिश में दोनों में डाल देना है। लास्ट नेम हिंदी में इंग्लिश में दोनों डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे चाइल्ड बच्चे का पीएचडी करे, तो आपको यहाँ पे देखिए दोबारा फिर से आपको 2 बार यहाँ पे डालना है। पहले वहां पे डाल दिए थे, फिर दोबारा यहाँ पे डालना है। ठीक है, जैसे कि उस डालने के बाद यहाँ पे पिता का सूचना, आपका पिता का यहाँ पे डिटेल भरना है। जैसे कि देखिए हम पिता का फर्स्ट नेम यहाँ पे डालते हैं, पहले इंग्लिश में बाद में हिंदी में आपको डाल देना है। उसके बाद मिडिल नेम में आपको हिंदी इंग्लिश में डाल देना है और लास्ट नेम में हिंदी इंग्लिश में आपको डाल देना है। उसके बाद अंतिम नाम डाल देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर जो होगा पिता का मोबाइल नंबर डाल देना है। उसकी ईमेल आईडी होगा तो ईमेल आईडी डाल देना है, आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे माता का यहाँ पे डिटेल भर देना है। इसमें भी सेम टू सेम इंग्लिश और हिंदी में आपको यहाँ पे भर देना है। मिडिल नेम भी आपको हिंदी इंग्लिश में भर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लास्ट नेम भी हिंदी और इंग्लिश में आपको भर देना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है मम्मी का, और यहाँ पे ईमेल हो तो ईमेल डाल देना है, आधार नंबर डाल देना है। सेम टू सेम ऐसे डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए बच्चे का जन्म, माता पिता का यहाँ पे समय, माता पिता यहाँ पे इंडिया में और इंडिया से बाहर थे या फिर इंडिया में थे, अब यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। इंडिया से बाहर थे तो इंडिया के बाहर के यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इंडिया में थे तो इंडिया में सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे किस राज्य में होता है वो वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सब डिवीजन आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी पिन कोड होगा उस गाँव शहर का, हम यहाँ से गांव सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद उस गांव का जो भी पिन कोड होगा हम यहाँ से पिन कोड यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, गांव का डाल के, गांव नाम डाल के, पिन कोड डाल के आपको बिल्डिंग नेम, फिर से यहाँ पे एड्रेस आपको भरना होगा। भवन का हिंदी इंग्लिश दोनों भरना है, या ध्यान रखिए। फिर इसमें भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भरना है। भरने के बाद देखिए सारा गली का नाम, जो भी यहाँ पे लोकेशन, पोस्ट ऑफिस होगा, डाकघर होगा, आपको यहाँ पे डाल देना है। सेम टू सेम आपको मिस मैच नहीं, हर जगह एक ही डालना है। ठीक है, डालने के बाद सिंपल से देखिए हम यहाँ से कुछ आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद देखिए कुछ यहाँ पे आ चुके हैं, कुछ इस तरह से इंटरफेस हमें देखने को मिल जाएगा। तो आपके यहाँ पे बोला जा रहा है क्या माता पिता का स्थानीय पता वही जो बच्चे का जन्म का समय था, तो हाँ, नहीं तो नहीं। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जहाँ बच्चा का जन्म हुआ था वही आपका एड्रेस है तो हाँ कीजिए, अगर नहीं है तो आपको नहीं कर देना है। ठीक है, हमारा वही तय तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, फिर से आपको उसी स्थान को फिर से आपको यहाँ पे भर देना है एड्रेस को। ठीक है, भरने के बाद देखिए हम यहाँ से वहीं पे हाँ कर दिए। उसके बाद यहाँ पे होम घर में हुआ था कि हॉस्पिटल में हुआ था, ये भी आपको यहाँ पे भर देना है। हॉस्पिटल में हुआ था हॉस्पिटल में, घर पे हुआ है तो घर पे, और अन्य स्थान पे हुआ था अन्य स्थान में आपको यहाँ कर देना है। तो हम यहाँ पे घर चूज कर लिए। अगर आपका हॉस्पिटल में हुआ होगा तो आप हॉस्पिटल यहाँ से चूज कर लेना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या जन्म का स्थान बच्चे का जन्म के माता पिता का समान है तो हाँ, तो आपको अगर होगा तो हाँ कर दीजिए, नहीं तो आपको यहाँ से टिक नहीं करना है। अगर है तो टिक कर दीजिए, नहीं तो नहीं करना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे स्टेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि पूरा डिटेल आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है जैसे पहली बार किए थे। उसके बाद देखिए जैसे आप साइन यहाँ पे कर दोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, नहीं तो वो नहीं आएगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे सेव करने के लिए आपका ऑप्शन आ चुका है, हम पूरा डिटेल यहाँ पे भर चुके हैं। भरने के बाद हम यहाँ से एक और ऑप्शन यहाँ पे चूज करके ग्राम वाला, ग्राम पंचायत यहाँ पे चूज करके हम यहाँ से अगर गाँव हुआ है तो ग्राम पंचायत यहाँ पे हम चूज कर लेंगे। करने के बाद देखिए हम यहाँ पे सेट पे क्लिक कर देंगे। जैसे देखिए हम यहाँ से आपको दिखा दे रहे हैं, मैंने यहाँ पे ब्लर किया हुआ है क्योंकि पॉलिसी के खिलाफ है, तो हम क्या करते हैं इसको ब्लर किए हुए हैं। इसके तो आपको यहाँ से 2 ऑप्शन मिलेगा, आप दोनों ऑप्शन में कोई सा भी, शहर में हुआ तो शहर वाला और गाँव में हुआ तो गाँव वाला, आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आसान है, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बता रहा हूँ। आपको यही कुछ इस तरह से कर लेना। तो ग्राम पंचायत मैंने सेलेक्ट किया, सेव पे यहाँ पे क्लिक कर दिया। सेव करने के बाद देखिए हमारा यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। तो आपको यहाँ पे देखिए बोला जाएगा ग्राम का शहर, यहाँ पे आपको यहाँ पे जन्म के यहाँ पे साइन कर देना है, कॉपी करे। ठीक है, बच्चे का जन्म का समय माता पिता का कॉपी करे। अगर आपका समय वही एड्रेस होगा तो आपको यहाँ से कॉपी करेंगे तो ऑटोमेटिक सब सारी चीजें ऑटोमेटिक भर जाएगा। उसके बाद फिर से आपका यहाँ पे फादर का नाम, फादर की सूचना आपको यहाँ से हिंदू मुस्लिम जो भी होंगे आप यहाँ से डाल सकते हैं। फिर से थोड़ा सा और डिटेल भरना है आपको, तभी आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। तो हम यहाँ से हिंदू मुस्लिम होता है, हम यहाँ से मुस्लिम सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे पूर्व प्राथमिक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लिए, कितना तक पढ़ाई की है, उसके बाद क्या काम करते हैं, तो आपको यहाँ से पिता का यहाँ क्या काम करते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से हम यहाँ में मुझसे सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद पढ़ाई की सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे क्या काम करते हैं हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर से अन्य सूचना में आपको आ जाना है। आपका यहाँ एज, मदर का एज क्या था आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। आपका मदर का जब बच्चा का जन्म हुआ था उस समय मदर का एज कितना था आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, यहाँ से डाल देना है। जो भी मदर का एज होगा आपका बच्चा होने के समय उसको यहाँ पे डाल देना है।
और उससे इस संतान के जन्म के समय माता का आयु आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, इसके बाद आपको बताना है माता की इस संतान के मिलाकर जीविता पैदा हुए कितने संख्या, मतलब कितना बच्चे हैं, इन संतान को मिलाकर आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रक्रिया आपको डाल देना है, किस तरह से आपका वो बच्चा पैदा हुआ था, हॉस्पिटल में हुआ था, फिर घर पे हुआ था, मतलब डॉक्टर के द्वारा हुआ था, फिर नर्स के द्वारा हुआ था, फिर रिश्तेदार अन्य के द्वारा हुआ था। तो हम के रिश्तेदार अथवा अन्य के द्वारा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको बोला जाएगा जो भी जन्म का वजन कितना था, यहाँ पे जन्म का वजन नॉर्मल हुआ था, यहाँ पे जब मतलब जो बच्चा हुआ था नॉर्मल होता है। उसके बाद वजन आपको बताना है यहाँ पे कितना ग्राम का, कितना किलो का यहाँ पे बच्चा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे गर्भावस्था में कितना अवधि में रही थी आपका माता, वहाँ पे डाल देना है। उसके बाद सिंपल सा देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट डालना होगा। डॉक्यूमेंट प्रूफ में आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पे आपको टाइप करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ में डॉक्यूमेंट में आपको किसी माता या पिता किसी का भी कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं आसानी से। तो डालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद वाटर बिल, अब गैस बिल, यहाँ पे टेलीफोन बिल, गवर्नमेंट कार्ड, यहाँ पे बहुत सारे वोटर कार्ड, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। बैंक स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, चाइल्ड का आधार कार्ड होगा तो भी डाल सकते हैं, और गवर्नमेंट फोटो का आईडी होगा तो आप भी डाल सकते हैं। कोई सा भी एक गवर्नमेंट का द्वारा आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट डालना होगा। डालने के लिए आपको कोई सा भी, जरूरी नहीं है कि बच्चा का होना चाहिए, माता का भी होना चाहिए, चाहे पिता का भी, कोई सा भी आपको यहाँ से डाल देना है। कोई सा भी डालने के लिए आप कोई सा भी एक सिलेक्ट, यहाँ पे जो भी हम यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से देखिए आधार कार्ड यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। आधार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद हम डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, ब्राउज़र अपलोड पे। जैसे हम ऐप से क्लिक करेंगे तो हम अपने पीडीएफ फाइल में चले जाएंगे, अपने फाइल में जाएंगे, वहां से लाके यहाँ से अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से मेरा यहाँ से अपलोड हो चुका है। अपलोड होने के बाद फिर से आपको एक और यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके लिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, अगर बच्चा आपका 21 साल से कम है तो आपको इसमें कोई सा भी डॉक्यूमेंट डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 21 साल नहीं, सॉरी, आपका 21 दिन से ऊपर है तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट डालना होगा। क्या डॉक्यूमेंट डालना होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। 21 दिन से नीचे है तो आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं डालना है। 21 दिन से ऊपर है तो आपको एसडीएम पे एसडीएम के पास जाके आपको एसडीबी कार्ड आपको बनवा देना है, एक फॉर्म निवेदन डलवा देना है, बनवा के यहाँ से आपको इसमें डालना है। तो हम बनवा के रखे हैं, तो हम जाके यहाँ से बनवा के यहाँ से डाल दिए, अपलोड कर दिए। अपलोड करने के बाद देखिए फिर से आपको एक और यहाँ पे आपको डालना होगा, जो भी अभी मैं आपको बता रहा हूँ। एक और आपको यहाँ से फोटो अपलोड करना होगा, मतलब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए फिर से हम डॉक्यूमेंट टाइप हम यहाँ से क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हम डॉक्यूमेंट टाइप पे क्लिक कर दें। आप यहाँ से पैन कार्ड भी डाल सकते हैं, अदर भी डाल सकते हैं, और यहाँ से स्कैन कॉपी द फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्म भी डाल सकते हैं, और यहाँ से CGHS कार्ड भी आप यहाँ से डाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, स्कैन कॉपी और फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्म में हम क्लिक करके हम इसी को डाल के अपलोड कर देंगे। ठीक है, हम जैसे इसको अपलोड कर देंगे उसके बाद मेरा यहाँ से सक्सेसफुली यहाँ पर मेरा यहाँ से हो जाएगा। फिर से हम देखिए जाते हैं अपने ब्राउजर में, यहाँ पे फाइल मैनेजर में जाते हैं। जो फाइल मैनेजर में जाके फाइल मैनेजर में, बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, कब से बोल रहा हूँ ना इसलिए। तो आप फाइल मैनेजर में जाके हम यहाँ से डाल दिए। डालने के बाद देखिए हम यहाँ से सेव पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा यहाँ ऑलमोस्ट यहाँ पे पूरा क्लियर हो चुका है, पूरा हमारा यहाँ से डिटेल भी आ चुका है। डिटेल आने के बाद पूरा रीड कर लेना, एक बार अपने से चेक कर लेना। चेक करने के बाद हम यहाँ से फिर से यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा ऑलमोस्ट यहाँ से सारा चीजें पूरी हो चुकी है। तो उसके बाद एक और चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ से सबमिट करेंगे तो एक चीज आपको पेमेंट के लिए आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे हम सबमिट पे क्लिक किए तो देखिए यहाँ पे पेमेंट गेटवे जो भी है यहाँ पे नॉट अवेलेबल है, बिहार में नॉट अवेलेबल है। दूसरी स्टेट में करेंगे तो वो पेमेंट यहीं से करके 10, 20, 50 रुपए जो भी आपका लगेगा आप यहाँ से डाल के यहाँ से आसानी से बना सकते हैं, लेकिन बिहार में नॉट अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से मेरा सबमिट हो चुका है तो हम यहाँ पे होम पे आके यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके देखिए हम नीचे में जैसे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे ड्राफ्ट एप्लीकेशन में हम जैसे क्लिक करेंगे तो मेरा यहाँ पे जो भी मैंने किया था यहाँ से आसानी से मेरा यहाँ से हो चुका है। मतलब मेरा जो फॉर्म मैंने भरा था वो ऑटोमेटिक हो चुका है। उसके बाद जब भी आपका बन जाएगा तो आपका यहाँ से सेल्फ रिक्वेस्ट एप्लीकेशन आपका आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सही वीडियो देखने के लिए।